प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। आइए, आज 21 तारीख है, 21 जून, और आइए हम इस समय परमेश्वर की भक्ति में लीन दिन होकर हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ क्षमा कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में अन्य किसी रीति से प्रभु जी क्षमा कीजिए, दया कीजिए। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। जो लोग हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक अंधकार के बंधनों को जो दुष्ट के हम उससे तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपका वचन कहता है, जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो तुम पृथ्वी पे खोल दोगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हम हर एक अंधकार के बंधनों को बांधते इस यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु आपके चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, जिन लोगों का आज धरती पर आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास आए। एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु। जिन्हें दंड मिला है उनके पर दया कीजिए, दंड से छुटकारा दीजिए, और जिन्हें दंड मिलने वाला है प्रभु जी उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं जो लोग कोरोना वायरस से प्रभु जी, या सर्दी बुखार से प्रभु जी, क्या कैंसर है या कोई अन्य बीमारी, जानलेवा बीमारी में प्रभु जी, उन पर दया कीजिए, उन्हें उससे छुटकारा, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाले प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। तुम अधिकारियों और शासकों और दुष्ट की आत्मिक सेना जो आकाश में है, तुम्हारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु यीशु, आपने जो कलवरी के क्रूस पर पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे पाप अपराधों को आपने क्षमा किया है, इसके लिए आपकी महिमा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखा है, कोई वस्तु रखकर उसके विरोध में कोई काम किया है, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। पवित्र आत्मा, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आइए प्रियजनों, हम स्तुति आराधना में जाएं और परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और प्रियजनों, हम लगभग आखिरी सप्ताह में आने वाले हैं और 6 महीना ख़त्म होने को आ रहा है। परमेश्वर की कितनी बड़ी दया है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। एक अगला इतवार एक रह गया है, पूरा 6 महीना ख़त्म होने के लिए। 2020 जो कुछ लोग कहते हैं कि बेकार है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, सब आप उसके पर ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, आपको संभाले रखा है। नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। बस हमने उनका आभार मानना है, उनको धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है, हमें जिंदा रखा है। धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हमें भूला नहीं है। परमेश्वर का ध्यान हम पर है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। प्रियजनों, आपको मुझे खाने पीने को मिल रहा है, रहने को घर दिया है परमेश्वर ने, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। कपड़े दिए पहनने के लिए, उद्धार दिया है, शांति दिया है, मुक्ति दिया है, और क्या चाहिए। सही, इस समय हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, जय घोष करें, परमेश्वर की बड़ाई करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। खायला पियाला येशूने दिले, खायला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले, खायला पियाला येशूने दिले, खायला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे,
आभारी मानतो येशूला. गुन्ह्यांची माफी येशूने दिली, गुन्ह्यांची माफी येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले. नवा जीवन येशूने दिले, गुन्ह्यांची माफी येशूने दिली, गुन्ह्यांची माफी येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले. नवा जीवन येशूने दिले. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आप हमारे जीवन में जब से आए प्रभु, हमारे जीवन को आपने बदल दिया है, खुशियों से भर दिया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हम आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने हमें पापों को हमारे क्षमा किया है, श्रापों से आपने हमें छुटकारा दिया है प्रभु जी, और प्रभु आपने प्रभु जी हमारे जीवन को बदल दिया है प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। हम जो डर डर के जी रहे थे प्रभु जी, अब उस डर को आपने हमारे अंदर से निकाला है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा,
ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में, जान में, होठों पे, आँखों में तू है। दिल में, जान में, होठों पे, आँखों में तू है। दिल में, जान में, होठों पे, आँखों में तू है, तू है। दिल में, जान में, होठों पे, आँखों में तू है। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम जो डर डर के जी रहे थे प्रभु, आपने हमें डर से बाहर निकाला है। और प्रभु जी, आपने हमें डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम घुटने के बल जो आ सकते हैं, आप घुटने के बल आइए, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए इस समय हम आराधना में आए, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। वो जो था, वो जो है, वो जो युगान युग राज करता है, और वो जो शीघ्र आने वाला है। आइए उस परमेश्वर की हम महिमा बढ़ाई करें, उस परमेश्वर की प्रशंसा करें, उस जो सनातन का परमेश्वर है, युगान युग राज करने वाला परमेश्वर है, वो जो हमें कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम पवित्र बनो। इस कारण आइए प्रियजनों, उस पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करें, उस पवित्र परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाकर हम उन्हें धन्यवाद दें। पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। तू जीवन की ज्योति है, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन की ज्योति है, तू जीवन की रोटी है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। तू यहोवा नीसी है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा नीसी है, तू यहोवा शालोम है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। मेरी दुआ वो सुनता है, मेरे साथ वो रहता है, मेरी दुआ वो सुनता है, मेरे साथ वो रहता है,
प्रभु पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, मेरा प्रभु पवित्र है। प्रभु जी, मुक्ति आपके नाम में है, शांति आपके नाम में है। आपका नाम मीठा है, मधुर है, पवित्र है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपने हमारे परिवार के अंदर, हमारी सभा में, कलीसिया के अंदर जो अपने अद्भुत काम किए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। संसार भर में प्रभु जी लोग तरह तरह की वस्तुओं को देखकर डर जाते हैं, पर आपने प्रभु जी हमें ऐसा आशीष दिया है और आप हमारे साथ बने हैं। इसके लिए हमें किसी चीज की चिंता नहीं प्रभु जी। हमने अपनी सारी चिंताओं को आप पर डाला है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। कलवरी के क्रूस पर आपका पुत्र यीशु मसीह जो तड़प कर अपना लहू बहाकर अपनी आहुति दी, वहीं से प्रभु जी हमें जिंदगी आपने दी है। प्रभु यीशु के मृत्यु से आपने हमें नई जिंदगी दे दी है। आपने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, अब आपके साथ में वो उनको आपने बिठाया प्रभु जी, और हमें भी मसीह यीशु के साथ में आपने जिलाया है प्रभु जी। एफिसियों 2:6 में लिखा है, और मसीह के साथ में हमें स्वर्गीय स्थानों में आपने बिठाया है। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो प्रभु जी, मार्ग निकालने वाला परमेश्वर आप है। दरिया का 2 भाग करने वाला, चट्टान के अंदर से पानी निकालने वाला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप यहोवा इर्रे, उपाय करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आप यहोवा रोफे, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी आराधना करते हैं। आइए प्रियजन, हम सब अपने हाथों को उठाकर इस समय उस परमेश्वर की आराधना करें। उसके नाम में उद्धार है, उनके नाम में चंगाई है, उनके नाम में छुटकारा है। जब हम अपने होठों से कबूल करते हैं प्रियजनों, परमेश्वर का आत्मा का अद्भुत कार्य होता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं प्रियजनों, उस समय स्वर्गदूत हरकत में आ जाते हैं और वे अद्भुत काम करना शुरू कर देते हैं आपके और मेरे लिए। सो आइए इस समय अपने हाथों को उठाकर हम उस परमेश्वर के सामने झुके, उन्हें प्रणाम करें, उनकी आराधना करें। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम लगाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु 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 नाम लगाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवादित परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। आपके चरणों में आकर प्रभु आपकी आराधना करने का सौभाग्य दिया और आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह सामर्थ्य में चलाइए और प्रभु जी जो आपका वचन आ रहा है वो वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। सो आइए इस समय हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए फिर एक बार, और आइए हम परमेश्वर के वचनों में चले। इस समय परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे आज कुछ बातें, परमेश्वर आज आपसे मुझसे कुछ बातें करना चाहता है अपने वचनों के द्वारा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। इस समय भजन संहिता 18 अध्याय उसका 37 से लेकर 40 वचन, साम्स चैप्टर 18 वर्सेस 37 to 40, भजन संहिता 18 अध्याय 37 से 40 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं इस समय। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बेंधूंगा कि वे उठ ना सकेंगे, वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इन पवित्र वचनों के पर हम मनन करते समय आप हमारे साथ रहिए प्रभु जी, हमें सिखाइए, समझाइए और हम आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं। केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, हम सब हर रोज़ लड़ाई लड़ रहे हैं, हर रोज़ लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्रियजनों, इस लड़ाई के अंदर आपको और मुझे हारना नहीं है। इस लड़ाई के अंदर यहाँ पर भजन लिखने वाला वो अपनी शारीरिक लड़ाई के बारे में कह रहा है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप और मैं इन वचनों को देखते हैं तो ये आत्मिक लड़ाई के बारे में है। आपके और मेरे लिए, हम किसी सेना के साथ में नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी भी अन्य लोगों के साथ में नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं शैतान से, दुष्ट से, और जो चीज़ें हमारे विरोध में खड़े हैं उनके विरोध में। मैं फिर से दोहराता हूँ, जो चीज़ें, जो परिस्थिति हमारे विरोध में खड़े हैं, हमारी लड़ाई उनके साथ में है। तो ये लड़ाई के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे तैयार किया है, और वो वचन क्या है, वचन परमेश्वर बताता है। चलिए फिर से एक बार। मैं अपने शत्रु का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा। जी, मैं अपने शत्रु का पीछा करके, यहाँ तक हम देखते हैं कि शत्रु हमारा पीछा कर रहा है। मुसीबतें, तकलीफें, हम जहाँ जाते हैं पीछे आ जाते हैं। कई लोगों का ये कहना है एक मुसीबत से बाहर निकलने के दूसरी मुसीबत तैयार हो गई। आज प्रियजनों, बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है, फिर से एक बार,
मैं अपने शत्रुओं का मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा उन्हें पकड़ लूंगा जी। और जब तक उनका अंत ना करूं जी, तब तक ना लौटूंगा। उन समस्याओं का, उन पीड़ाओं का मैं अंत न करूंगा तब तक मैं ना लौटूंगा जी। मैं उन्हें ऐसा बांधूंगा जी, कि वे उठ ना सकेंगे। मैं उनको ऐसा भेदूंगा कि वो उठ ना सके। वे मेरे पांवों के नीचे जी, गिर पड़ेंगे जी। क्योंकि तूने युद्ध के लिए अब ये मेन वचन है हमारा, तूने, हे परमेश्वर, तूने मुझे युद्ध के लिए मेरी कमर में हाँ जी शक्ति का पटुका बांधा है जी, और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। मेरे सम्मुख उनको नीचा कर दिया, मेरे विरोधियों को तूने मुझे शक्ति से भर दिया है। प्रियजनों, कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि अब मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि भजन लिखने वाला कहता है कि तूने मुझे शक्ति से भर दिया है। शक्ति का वो कमर पट्टा तूने मुझे, फिर से एक बार पढ़ लेंगे 39, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है। मतलब मुझे तू शक्ति से भर दिया है। बस 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 बस। प्रियजनों, आज आप और मैं न जाने कितने सारे प्रकार के तकलीफ़ों को झेल रहे हैं। कितने, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कितने सारे प्रकार के प्रेशर आज आपके और मेरे ऊपर है, ठीक है। लेकिन इतने सारे दर्द, परेशानी या प्रेशर में एक खुश खबर है, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। आपको और मुझे वो उसमें से निकालना चाहता है। कैसे? मेरे लिए परमेश्वर क्यों ऐसा काम करेगा? परमेश्वर सबके लिए काम करता है। वो भेदभाव नहीं करता है कि आप किस जाति के, किस धर्म के हैं, किस प्रांत के हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, आप कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर क्यों मुझसे प्यार करता है? परमेश्वर प्यार करने की पीछे वजह है आप और मैं उसके हाथों की सुंदर रचना है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया है। लेकिन शैतान जो है ये जलता है आप पे और मुझ पर, बहुत जलता है, और वो आपको और मुझे कुड़कुड़ाने के लिए लगाता है। वो आपको और मुझे ऐसी समस्या में डाल देता है जहाँ से हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाए। हमारा ध्यान एक बार परमेश्वर से हट गया, फिर वो अपनी आज़ादी है उसको हम पर अत्याचार करने के लिए। रस्सी पे चलने वाले लोगों को देखिए प्रियजनों, एक रस्सी होती है, रस्सी पे कुछ लोग ऊपर बांधी रहती है, हाथ में एक बाम्बू लेते हैं और वो उसी सहारे से बैलेंस करके वो वहाँ चले जाते हैं। वे लोग नीचे नहीं देखते हैं, वे लोग ऊपर नहीं देखते हैं, वे लोग देखते तो बिल्कुल सामने जो अंत है वहाँ सामने देखते हैं और उसके पर चलते हैं। सो परमेश्वर ने प्रियजनों कई जगह पर ऐसा अद्भुत काम किया है जो मनुष्य के कल्पना के परे है, मनुष्य के कल्पना के परे है। उदाहरण के तौर पर यहोशू की किताब 6 अध्याय, उसमें अगर आप देखेंगे यहोशू से कहा गया था बे तू जा और यरीहो नाम की जो जगह है वहाँ पर लड़ाई लड़ और वहाँ पर कब्जा कर। लड़ाई लड़, क्योंकि ये उसकी लड़ाई थी, राजा लोगों के साथ में लड़ाई थी। और ये लड़ाई लड़ने के लिए जब वहाँ पर जासूसों को भेजा, मैंने पिछले कुछ समय पहले मैंने हमारे एक टीचिंग में बताया था इन बातों को। जासूसों को भेजा, जासूसों ने देख लिया और देखने के बाद वो कहने लगे कि बहुत अच्छा जगह है, लेकिन इतनी सुरक्षा भरा जगह है, बड़े बड़े पत्थरों से उसका वो नींव डाला गया है, बड़ा ऊंचा गढ़ है, वो इतना बड़ा गढ़ है हम तोड़ नहीं सकते। और उन्होंने जब देखा कि ये इजरायली लोग आ रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए प्लानिंग हो चुकी है उनकी, तो उन लोगों ने गेट को इस तरह से बंद कर दिया, चारों तरफ से अपने आप को सुरक्षित कर दिया। और अगर आप 5 अध्याय के आखिरी भाग में देखेंगे, आखिरी 3 वचनों में देखेंगे, यहोशू ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के लड़ाई का जो कमांडर है उसको देखा और वो उसके चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने कहा तू जिस स्थान पे खड़ा है वो पवित्र है। उसने अपने जूते निकाले और परमेश्वर से उन्होंने बातें की, उस परमेश्वर के दूत से उन्होंने बातें की। और 6 अध्याय 1 वचन कहता है, यरीहो का परिस्थिति बताया जी। 1 वचन, और यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई
बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। कोई यहाँ से वहां से यहाँ नहीं आ रहा था, एकदम टोटली उन लोगों ने बंद करके रखा था। जी। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, सुन, हम्म मैं यरीहो को उसके राजा हाँ। और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। मैं उसके राजा उसके शूरवीरों को तेरे वश में कर देता हूँ। फिर से एक बार 2 वचन। फिर यहोवा ने जी यहोशू से कहा, जी, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा यरीहो को उसके राजा को और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। तेरे वश में कर देता हूँ। परमेश्वर ने कह दिया है ना, ये तेरे वश में कर देता हूँ। अब जो यहोशू है उसको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लान परमेश्वर ने दिया है। अंदर जाए कैसे जाए, अंदर जाए कैसे जाए। अब ये वहां पर निकला है और परमेश्वर का प्लान क्या है। तीसरा वचन पे आते हैं। सो तुम में जितने योद्धा हैं जी, नगर को घेर ले, नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। ओके, वो कहता है तुम लोग हम लोग क्या करेंगे, नगर को पूरा एक बार घूम के आएंगे और 6 दिन तक जी ऐसा ही किया करना। एक राउंड, 6 दिन तक एक राउंड। प्रिजनों, उस राज्य को उड़ाने के लिए उस समय अभी जैसे बम मिल रहे वैसे बम नहीं थे, बड़े बड़े चट्टान थे, उसको कैसे हिलाएं कैसे गिराएं। अब इनके सामने बड़ा प्रश्न था, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उनको बता दिया है तुम्हें 6 दिन डेली एक बार राउंड मारना है। जी, साथ में क्या क्या लेके जाना है जी, और 7 याजक संदूक के आगे आगे जी जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए जी चले। फिर 7वें दिन जी तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। ओके, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। जी, 7वें दिन 7 बार वहां पर राउंड मारना है। प्रियजनों, पहला दिन जब इन लोगों ने राउंड मारा होगा, ये मेरी कल्पना है, मेरा विचार है, ये 6 दिन राउंड मारने का था। ये लोग जब वहां से राउंड मार रहे होंगे, वहां पर सिपाही देख रहे होंगे और वो शायद बोलते होंगे थोड़ा नजदीक तो तुमको भाले से मार देंगे, तीर तुम्हारे ऊपर चलाएंगे, नजदीक तो नजदीक नहीं आ रहे, ये वहां से राउंड मार रहे हैं। तो इन लोगों ने देखा पहला दिन राउंड मारा है, थोड़ा सा डरे हुए थे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन हो गया तो इनको मालूम है कुछ नहीं करने वाले, खाली राउंड मार कर जाने वाले। और राउंड मारने से कुछ होता है क्या? कोई अगर वहां से राउंड मार के गए तो कुछ होता है क्या? ये उनकी सोच थी। ये 6 दिन तक इन लोगों ने देखा, लेकिन 7वें दिन 7 राउंड उन्होंने मारा, जोर से तुरई फूकी गई और यहोशू ने कहा अब जोर से चिल्लाओ, अब जोर से चिल्लाओ। 16 वचन। तब 7वीं बार जी जब याजक जी नरसिंगे फूंकते थे जी तब यहोशू ने लोगों से कहा, जी जय जयकार करो, जोर से चिल्लाओ, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने जी यह नगर जी तुम्हें दे दिया है। यहोवा ने ये नगर तुम्हें, पहले तो कह रहा था कि मैं तुम्हें दे रहा हूं और अब कहते हैं कि तुम्हें दे दिया है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जोर से जय जयकार जब बोले गए, क्या हो गया? क्यों? तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जी जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। ये नगर तुम्हें दे दिया है। अब क्या हो गया है? इन लोगों ने चिल्लाया, सब गिर गए, इन लोग अंदर घुस गए। राहाब नाम की जो वहां पर स्त्री थी, उसको, उसके घराने को छोड़ के बाकी सबका वहां पर नाश कर दिया गया है। अब ये अंदर गए कैसे? इन्होंने जोर जोर का चिल्लाया। प्रियजनों, आज आप और मैं, अगर ऐसी परिस्थिति है, हम ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं, तो ऐसी अगर परिस्थिति में आप है, किसी प्रकार की परिस्थिति में आप है, तो आपको करना क्या है मैं बाद में बताता हूँ। चलिए दूसरी चीज की तरफ हम चलते हैं, और वो है प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन तक। लुस्त्रा में जी एक मनुष्य बैठा था, एक मनुष्य वहां पर बैठा था जी, जो पांव का निर्बल था, जिसके पांव से निर्बल था, मतलब पांव नहीं काम करता था, मतलब वो हैंडीकैप था। और कब से हैंडीकैप था? माँ की कोख के अंदर से। जी, वह जन्म ही से लंगड़ा था, वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था, उसने जिंदगी में वो कभी ना चला। प्रियजनों, अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस व्यक्ति के बारे में, जो लिस्त्रा नाम के जो जगह का है, ये हैंडीकैप था, क्रिपल्ड था, इंग्लिश में क्रिपल्ड लिखा है,
क्रिपल्ड था और ये जन्म का ऐसा था और ये कभी भी जीवन में कभी चला नहीं। ये व्यक्ति को अगर हम थोड़ी देर देखें, ये व्यक्ति कभी चला नहीं, इसका मतलब ये लोगों को देखकर इसके अंदर कैसे फील होता होगा। वो कितना बार सोचा होगा कि परमेश्वर मुझे ऐसा क्यों बनाया, आपने मुझे क्यों ऐसा बनाया। पर इस इंसान को ये नहीं मालूम उसका परमेश्वर ने समय बदल दिया है, परमेश्वर ने उसका समय बदल दिया है। प्रियजनों, आज अगर आपका समय खराब है, चिंता मत कीजिए। अगर आज आपको लगता है आप जैसा चाह रहे वैसा नहीं हो रहा है, रुक जाइए, कुड़कुड़ाइए मत। आपका समय परमेश्वर शुरू कर रहा है, परमेश्वर के हाथ में है। अच्छा, परमेश्वर के हाथ में है, उससे पहले हमारे हाथ में है। ये यरीहो के पास इन लोगों को जब परमेश्वर ने प्लान दिया कि तुमको 7वें दिन 7 राउंड मारने के बाद जोर से चिल्लाना है, उस चिल्लाते समय नगर गिर जाएगा और तुम्हारे वश में हो जाएगा। इन्होंने बिल्कुल वैसा किया। अब ये आदमी जो जन्म का लंगड़ा था, जन्म का जो हैंडीकैप था, ये वहां पर बैठा हुआ है। अब आज वो सोच रहा होगा शायद कि आज कितनी कमाई होगी पता नहीं, आज कितने लोग मुझे मदद करेंगे पता नहीं। पर वो दिन उसके लिए बड़ा खूबसूरत दिन था। क्या हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था जी और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर जी देखा जी। कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। मतलब ये आदमी के अंदर विश्वास है चंगा होने का। ये आदमी चंगा हो सकता है, इसके अंदर विश्वास है। ये जन्म का हैंडीकैप आदमी जो कभी चला नहीं है, उसके पैर में ताकत नहीं है, ये आदमी के अंदर विश्वास है, विश्वास है। अब ये आदमी की एज क्या होगी हमने नहीं पता, हम नहीं जानते। 25 से 30 के अंदर का भी अगर आप पकड़ लें तो सोचो इतने साल तक उसके दिमाग में ये बात बैठी है, तू कभी जीवन में नहीं चलेगा। ठीक है, लोगों ने कहा होगा, लोगों ने कितने सारे नकारात्मक बातें उससे कहा होगा, उसको लंगड़ा कहा होगा, पता नहीं क्या क्या उसको चिढ़ाया होगा, पीठ पीछे चिढ़ाया होगा। लेकिन इसके अंदर एक विश्वास था कि मैं चंगा हो जाऊंगा एक दिन। प्रियजनों, अगर आज आप किसी तकलीफ में है, बहुत सालों से है, याद रखिए आपका समय आ गया है, आपका समय आ गया है। परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हें यरीहो दे दिया है, वैसे ही इसको भी समय आ गया। और पौलुस वहां क्यों गया, उसी जगह पे क्यों गया, कोई दूसरी जगह पे जाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने पौलुस को वहां पर भेजा, पौलुस ने उसको देखा और देखा कि इसके अंदर विश्वास से चंगा होने का। आगे और ऊंचे शब्द से कहा, जी अपने पांवों के बल जी सीधा खड़ा हो। जी। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। वो उछल कर चलने फिरने लगा। आपने कभी सोचा है प्रियजनों, इंसान का जो बच्चा पैदा होता है उसको खड़े होकर चलने के लिए 1 साल या उससे अधिक निकल जाता है, 1 साल या उससे अधिक निकल जाता है खड़े होकर चलने फिरने के लिए। और जो प्राणी है, जंगल के अंदर जो प्राणी है, उनको आप देखिए पैदा होते ही वो चलने फिरने लग जाता है। क्यों ऐसा? परमेश्वर की योजना। अब ये आदमी तो पैदा तो हुआ, इतने साल का हो गया, चल फिर नहीं रहा है। वहाँ पर परमेश्वर का अद्भुत चीज़ उसने देख लिया, क्योंकि ये विश्वास रख कर था। यरीहो की तरफ जब इन लोग गए, विश्वास रख कर गए कि परमेश्वर ने हमें यरीहो दे दिया है। ये आदमी जो लिस्त्रा का रहने वाला, इसके मन के अंदर विश्वास था कि परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम ज़रूर करेगा। इसके अंदर विश्वास था। उस विश्वास के वजह से वहाँ पर उसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया, अद्भुत काम कर दिया। एक और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रियजनों, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय। परमेश्वर के साथ में अब्राहम बातें कर रहा है। बातें करते समय अब्राहम कहता है कि प्रभु तूने सब तो दिया है, लेकिन मेरी जो जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए कोई बच्चा ही नहीं दिया आपने। ठीक है, और परमेश्वर ने उसे बुलाया, अब्राहम बाहर आ जा। 5 वचन, 15 का 5, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, जी, आकाश की ओर दृष्टि करके उसने कहा तू आकाश की तरफ नजर लगा, तारागण को गिन, जी, क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? जी। फिर उसने उससे कहा, जी, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब इसने परमेश्वर की उस बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उसको बाहर लेकर आया, ऊपर देख करने लगा आकाश में। उसने देखा ढेर सारे तारे दिखाई दे रहे थे। क्या तू उसे गिन सकता है? उसने कहा नहीं।
तो उतने तेरे वंश होने वाले हैं, उतने लोग होने वाले हैं। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने देखिए उसको देखने के लिए बोला, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। 6वां वचन, उसने यहोवा पर विश्वास किया जी, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, फिर से एक बार, उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा परमेश्वर की इस बात पर विश्वास किया। प्रियजनों, कुछ देर के बाद मैं थोड़े वचन आपको देने वाला हूँ जो आपके मेरे फायदे के हैं। थोड़ी देर के बाद मैं वो मेन वचन आपको देने वाला हूँ, उसके पर आपको भरोसा करना है। अब्राहम ने, परमेश्वर ने कहा बातों पर विश्वास किया और उसको 100 साल की उम्र में उसको बच्चा पैदा हो गया। जो वाचा का जो पुत्र था, 100 साल की उम्र में इसहाक पैदा हो गया, परमेश्वर ने उसको दिया। चलिए हम एक चौथी चीज़ की तरफ, पहला हमने यहोशू को देखा, दूसरा लिस्त्रा का वो लाचार व्यक्ति को हमने देखा, तीसरा हमने अब्राहम को देखा, चौथा हम देखते हैं दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 और 2 वचन। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए जी यहोशापात पर चढ़ाई की। जी, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है जी, और देख, वह हसासोन मार्ग तक जो एक नदी एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। यानी तीन राज्य के लोग आए हैं, ठीक है। मोआबी, अमोनी और माउंट सेयर के जो लोग थे, पहाड़ी के, उन लोग सब आए हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। प्रियजनों, हम कितने सुखी हैं, हमें कोई लड़ाई लड़ने का ही नहीं है। मैं कभी कभी बैठकर सोचता हूँ तो मेरा मन एकदम विचलित हो जाता है। जब ये जो राज चलते थे, महाराजों का जब दौर था, राजा महाराजाओं का, उस समय ये लोग जो सिपाही थे, उनके दिमाग में क्या चलता होगा। कुछ लोग तो सोचते होंगे, यार काय को लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ जाएंगे हम लोग, हाथ कटेगा, पैर कटेगा, ये होगा। कुछ तो लोग उनके अंदर होंगे ऐसे, वो कितने डरते होंगे देखकर, अरे बाप रे, अभी पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में। लेकिन कुछ लोग तो एकदम तैयार थे कि बस कोई बोले और हम जाएं और हम लड़ाई लड़ें, मरे तो मरे, जो भी होगा देखा जाएगा, लड़ने के लिए तैयार थे। प्रियजनों, ऐसे ही यहाँ पर यहोशापात जो है, अब ये इसके पास जो लोग हैं और सामने जो लड़ने के लिए आए हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ पर अम्मोनी थे, मोआबी थे और सेयर के जो लोग थे, ये लोग भी आए थे लड़ने के लिए। और पवित्र शास्त्र कहता है, इतनी बड़ी भीड़ को देखकर, है ना, क्या हो गया, तीसरा वचन, तब यहोशापात डर गया जी, और यहोवा की खोज में लग गया, और वो यहोवा परमेश्वर की खोज में लग गया। प्रियजनों, अगर आज आप अपने परिस्थिति को देखकर डरे हुए हैं, अब परमेश्वर के पास आ जाइए। परिस्थिति से आप और मैं बाहर नहीं निकल सकते हैं। प्रियजनों, योना के साथ में ऐसा ही हुआ। योना जब परमेश्वर ने कहा ये काम जा और निनवे नाम के जगह पे जाकर ऐसी ऐसी बातें बता, मैं दंड देने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ, ये गया नहीं, क्योंकि उसको पता था वो लोग अगर पश्चाताप करें तो परमेश्वर उनको माफ़ कर देगा। इसके लिए ये दूसरी जगह पे निकला और आंधी तूफान आ गया, नाव डूबने लगी। तब उन लोगों ने सोचा कि कोई एक व्यक्ति की वजह से दंड आया है। चिट्ठी डाला तो चिट्ठी डालने का पता चला योना है, और योना को वहाँ से पानी में वो पानी में गया और दरिया शांत हो गया, नाव शांत हो गए, पर सामने एक मच्छी तैयार थी उसको निगलने के लिए। उस जब मच्छी के पेट में बैठा, अब उसका एंड था, वहाँ पर एंड था, उसका अंत था वहाँ पर। लेकिन वो मछली के पेट में परमेश्वर की दुआएं देने लगा, परमेश्वर का भजन करने लगा। परमेश्वर ने मछली को आगे दी, जा और वहाँ पर जाके किनारे पे जाकर उल्टी कर ले, और योना उसमें से बाहर आ गया। आज आप किसी परिस्थिति में है प्रियजनों, चिंता मत करना। योना को अगर उसने मछली के पेट से बाहर निकाला है, तो आज आपको और मुझे अपनी परिस्थिति से बाहर निकालेगा। अब ये डर गया, यहोशापात जो है डर गया और उसने यहोवा की खोज करने लगा। इसका मतलब इसने उपवास रखा, प्रार्थना, और सामने सेना आ रही है, क्या उपवास प्रार्थना कर रहा है, अब दिमाग लगा लड़। ये संसार का ज्ञान है प्रियजनों। आखिरी पल पर भी आपको और मैं परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है, आखिरी पल में भी परमेश्वर अद्भुत काम करता है। ओके, आगे तीसरा वचन,
तब यहोशापात हम्म, डर गया जी, और यहोवा की खोज में लग गया यहोवा की खोज में लग गया, जी, और पूरे यहूदा में हम्म, उपवास का प्रचार कराया। जी, पूरा यहूदा में उसने उपवास का प्रचार करा। सब लोग उपवास करो, सब लोग उपवास करो। सब डरे हुए थे, राजा डरा था, सब लोग डरे हुए थे। सब लोग उपवास करने लगे, आराधना करने लगे, भक्ति करने लगे और परमेश्वर का वहां पर उत्तर आ गया उनके लिए। 15 वचन। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, जी, हे यरूशलेम के रहने वालों, जी, हे राजा यहोशापात, जी, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तुम इस बड़ी भीड़ से, हेलो, बड़ी भीड़ यानी आपके खिलाफ जो भीड़ है, मतलब समस्याएं हैं, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, उनको देखकर डरो मत। उनको देखकर बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल डरो मत। जी, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध परमेश्वर का है, तुम्हारा नहीं है। 17 वचन। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। जी, हे यहूदा जी, और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। अपना पोजीशन पकड़ के खड़े रहना और यहोवा की ओर से अपना बचाव देख लेना। अब क्या हो गया? 23 वचन, 23 वर्स 23। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। जी, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, जी, तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। वे एक दूसरे को मारने लगे, वे एक दूसरे का नाश करने लगे और एक दूसरे का वहां पर वध कर दिया उन्होंने, उनका नाश हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आपको और मुझे परमेश्वर कहता क्या है, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें देख ली, यहोशू को देख लिया, लिस्त्रा का उस व्यक्ति को देखा, अब्राहम को देखा, हमने यहोशापात को देखा। इनके सामने समस्या आई, परमेश्वर ने उनको बड़े आसानी से बाहर निकाला। अब आपको और मुझे परमेश्वर भी बड़े आसानी से बाहर निकल सकता है। गलतियां हो गई रहेगी, कोई बात नहीं है, परमेश्वर के पास क्षमा मांगना है। अब परमेश्वर का जैसा वचन को पकड़ा यहोशू ने, परमेश्वर के आज्ञा को माना और वो आगे निकल गया, तब परमेश्वर ने यरीहो उसको दे दिया। दूसरा, लिस्त्रा का वो व्यक्ति ने जब पौलुस के मुंह से सुना कि मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, खड़े हो जा, वो नाचने लगा, दौड़ने लगा और चलने लगा। जिंदगी में पहली बार वो चला, क्योंकि पौलुस के मुंह से उसने परमेश्वर के वचन को सुना। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, बाहर आ जा, देख कितने तारे हैं, उतने मैंने तेरे लिए, तेरा जनरेशन उतना तेरा मैं तुझे वो दिया हूँ, है ना। तो परमेश्वर की उस बात को उसने विश्वास किया, उस बात को उसने विश्वास किया। तीसरा, यहोशापात के पास जब वचन आया, ये लड़ाई तेरी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है, तू जा वहाँ पर अपना पोजीशन पकड़ के खड़े हो जा और तू परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। इसने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया। अब क्या हो गया? उन लोग आपस में लड़ने लगे, उन लोगों की मौत हो गई, उनका सत्यानाश हो गया, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं हुआ। यहोशापात और उसके लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पकड़ा। प्रियजनों, आज आप इंसान के झूठे आश्वासन के पर मत जाइए। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े आश्वासन करते हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं। इलेक्शन के पहले उनका एक वादा होता है, इलेक्शन के बाद वो जुदा हो जाते हैं, वो आप जो भी बातें की है वो भूल जाते हैं। पर ये परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मैंने कहा वचन कभी ना टलने वाला परमेश्वर है। ये देखिए क्या कहता है। सबसे पहला चीज, भजन संहिता 144 का 1, धन्य है यहोवा जी, जो मेरी चट्टान है, जी, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। सो परमेश्वर ने आपको और मुझे युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया है। कौन सा युद्ध प्रियजनों? किसी इंसान को मारने वाला युद्ध नहीं, किसी इंसान का नाश करने वाला युद्ध नहीं। ये युद्ध है शैतान के विरोध में, दुष्टात्माओं के विरोध में। ये युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे खड़ा किया है। अब सोचिए, आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति है, आपका बॉस है, आपका मैनेजर है, आपका पड़ोसी है या आपका रिश्तेदार है, जो आपको टॉर्चर कर रहा है। तो ये मत सोचना कि वो आदमी आपको टॉर्चर कर रहा है। प्रियजनों,
पर उस व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट शक्तियां हैं वो आपको टॉर्चर कर रही है। इसके लिए उस व्यक्ति से आप प्यार कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन जो व्यक्ति उसके अंदर है, उस व्यक्ति के अंदर जो है दुष्ट है, उसके साथ में आपकी और मेरी लड़ाई है। इसके लिए आपको और मुझे लड़ाई लड़ना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार 144 का एक, साम्स 144:1 जी, धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने हाँ, और युद्ध करने के लिए हाँ, तैयार करता है। जो मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। चलिए दूसरी चीज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। अब परमेश्वर मुझे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है कि परमेश्वर क्या करता है जब मैं लड़ाई लड़ते समय। भजन संहिता 140 का 7, हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता जी, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। मतलब तूने मुझे एकदम सुरक्षित रखा है, तूने मुझे एकदम सुरक्षित रखा है। प्रियजनों, कई जगह पर एक्सीडेंट आपने देखा होगा, एक्सीडेंट हुआ है, आदमी के शरीर के ऊपर कहीं भी कुछ भी नहीं, हल्का सा यहाँ पर मार लगाए सर पे, आदमी खलास, आदमी खलास। सर एक ऐसा एक जगह है जहाँ पर मार लग जाए इंसान की मौत तुरंत हो सकती है। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये क्या क्या कहता है 140 के 7, हे यहोवा प्रभु, हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, सामर्थ्य उद्धार करता कहता है जी, तूने युद्ध के दिन जी मेरे सिर की रक्षा की है। मेरे सिर की यानी मेरी टोटल रक्षा की है जब मैं परिस्थितियों के साथ में लड़ता हूँ। प्रियजनों, या तो आप परिस्थिति से जीत जाओगे या परिस्थिति से हार जाओगे, लेकिन आपको याद रखना है आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, उससे बड़ा जो परमेश्वर है वो आपके साथ खड़ा है, वो आपके आड़े खड़ा है, वो आपकी और मेरी चट्टान है। चलिए हम आगे चलते हैं। भजन संहिता 55 का 18, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी जी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। जो लड़ाई मेरी चल रही थी, परमेश्वर ने मुझे उसमें से कुशलता से बाहर निकाला है। इसका मतलब है ये लड़ाई में से परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है, बस आपको हारना नहीं है, आपको हारना नहीं है। ये लड़ाई से, ये लड़ाई के अंदर से परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला है, जय देकर, विजय देकर आपको बाहर निकालने वाला है। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो प्रियजनों, अब ये परमेश्वर के जो वादे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जैसा यहोशू ने परमेश्वर की बातों को मान लिया, यरीहो पर वो विजय पाया, और उसके बाद लिस्त्रा का वो व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को सुना और वो चलने लगा। तीसरा, अब्राहम को जो संतान नहीं थी, परमेश्वर के बातों को उसने मान लिया और उसको परमेश्वर ने संतान दी। उसके बाद यहोशाफात जो डर गया था, जब लड़ाई लड़ने के लिए इतनी सारा समुदाय आया था उसके विरोध में, तब उसने उपवास किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर का वचन आया कि ये लड़ाई तेरी नहीं मेरी है, बस तू वहाँ खड़े हो जा और तू यहोवा के उद्धार को देखेगा। और वहाँ पर वो जब खड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के ऊपर उसने विश्वास किया था, इस कारण प्रियजनों वहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। और आज हमने जो वचन पढ़ा भजन संहिता 144 का 1, वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे लड़ने के लिए तैयार किया है। दूसरा, वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे कवर करके रखा है कि मेरी हानि ना हो। तीसरा चीज़ वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, मेरे आत्मा को, मेरे मन को छुड़ाया है उस लड़ाई के अंदर से, और मुझे शांति दी है ना। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ये लड़ाई आपकी और मेरी जो है, मैंने गुरुवार के प्रार्थना के समय मैंने ये वचन दिया था आपको, 2 कोरिन्थियों 10 अध्याय 4 वचन, 2 कोरिन्थियों 10 अध्याय 4 वचन जी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए, जैसा यरीहो के गढ़ों को ढा दिया था, वैसा गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा जी सामर्थ्य है, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 वचन, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, ओके परमेश्वर का वचन कहता है देखो, मतलब दे दिया है, आपको देखना है, परमेश्वर ने दे दिया है, आपको देखना है। जब आप देखोगे आपके लिए हो जाएगा जी। फिर से एक बार 10-19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का जी और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु यानी शैतान, उसकी जितनी भी ताकत है
उसके ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने अधिकार दिया है। शैतान की जितनी भी ताकत है, उसकी जितनी भी ताकत है, उसके ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। प्रियजनों, आने वाले समय में मैं कुछ आपको वचन देने वाला हूं, जो आपको और मुझे अपनी परिस्थिति के समय इन वचनों को बोलना है। ओके, डर लगता है तो डर से कैसे बाहर निकले, वो वचन है दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय 7 वचन, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है। यानी ऐसे सारे वचन आपको और मुझे बोलने हैं। ये जब आप करते हैं प्रियजनों, ये वचन काम करता है, ये वचन काम करता है। जब आप वचन बोलते हैं, स्वर्गदूत जो आपके और मेरे चारों तरफ हैं, ये वचन को सुनकर एक्टिवेट होते हैं। ये परमेश्वर का वचन इन लोगों ने सुन लिया, तुरंत ही हरकत में आ जाते हैं। तो आज आपको और मुझे परमेश्वर का वचन बोलना है कि धन्य वो परमेश्वर जिसने जो मुझे लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। और मेरा हे यहोवा, मेरे परमेश्वर, तू मेरा जो ताकत है, उद्धार है, तूने मुझे कवर करके रखा है। और यहोवा परमेश्वर ने मेरे आत्मा को बाहर निकाला है, विजय देकर, शांति देकर, लड़ाई के बीच में से जो मेरे विरोध में थी। ये जब वचन बोलना चालू करते हैं, लड़ाई से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। हमारे जो लड़ाई के हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है, तलवार, चाकू, पत्थर, लाठी नहीं है। हमारी जो लड़ाई के हथियार हैं वो परमेश्वर का वचन है ना, परमेश्वर का वचन है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। एफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन कहता है। फिर से एक बार उसको पढ़ लेंगे। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हमारा शत्रु हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हमारा हथियार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और हम उसके ऊपर वार कर रहे हैं। किस चीज से? आत्मा की तलवार, यानी परमेश्वर का वचन। इसको आपको बोलना है। ओके, जब आप बोलोगे, वचन काम करना स्टार्ट करते हैं, स्वर्गदूत हरकत में आ जाते हैं, काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। आखिरी वचन लेकर हम फिर खत्म कर देते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, देने वाला नहीं, देता है, कंटिन्यूस है, देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, यानी मैं अपनी लड़ाई जीत सकता हूं। मैं अपनी लड़ाई जीत सकता हूं क्योंकि जीत का वादा परमेश्वर ने किया है। क्योंकि उन्होंने कहा है, रोमियो 8 अध्याय में कहता है, परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। ये परमेश्वर का वादा है प्रियजनों। परमेश्वर ने यदि वादा किया है तो आपको और मुझे याद रखना है कि हमने प्रियजनों सबसे पहले देखा कि यहोशू के बारे में देखा, ठीक है। यहोशू को परमेश्वर ने, उन लोग गए वहाँ पर, जोर से चिल्लाए मतलब आ करके नहीं चिल्लाए होंगे, उन्होंने परमेश्वर का वहाँ पर जय जयकार किया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। दीवारें गिर गई। ओके, लिस्त्रा का वो व्यक्ति जो हैंडीकैप था और उसने वो विश्वास उसके अंदर था, वचन को सुना, वो खड़े हो गया, दौड़ने लगा, चलने फिरने लगा, आनंदित हो गया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, बाहर आ, देख आकाश में कितने तारे, तू गिन सकता है, उतने तेरी संतानें होंगी, यानी तेरी पीढ़ियाँ होगी। ये परमेश्वर का वादा था, परमेश्वर ने इसको पूरा किया। दूसरा इतिहास 20 अध्याय के अंदर मैंने देखा, योसफात के साथ में ऐसा हो गया, वो भीड़ को देखकर डर गया और वो उपवास करने लगा, यहोवा परमेश्वर को खोजने लगा और वहाँ पर परमेश्वर का उसको उत्तर आया, लड़ाई तेरी ने मेरी है। तो आज प्रियजनों, आपको और मुझे लड़ने के लिए हमारे पास जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, वो हथियार है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 144 का 1 में हमने देखा, 140 का 7 में देखा, भजन संहिता 55 का 18 में देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए सुरक्षा की बंदोबस्त की है। लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू, सांप यानी जो सामने से डसता है, बिच्छू यानी जो पीछे से डसता है। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर सामने से वार करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं, और परमेश्वर ने उन सभी के ऊपर आपको और मुझे अधिकार दिया है। और आखिरी में हमने देखा फिलिपियों 4:13, मैं जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज आप कर सकते हैं प्रियजनों। आज टूट कर हार कर नीचे बैठना नहीं है, आज आपको और मुझे रोक कर बैठना नहीं है, आपको और मुझे लड़ाई लड़ना है। आपको और मुझे जयवंत से बढ़कर परमेश्वर ने किया है। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? हम प्रार्थना में जाएं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का
धन्यवाद करें कि परमेश्वर जो दया का धनी है वो आपको और मुझे आज इस लड़ाई में विजय देना चाहता है। आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी के निर्माणकर्ता परम पवित्र पिता, आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं इस समय प्रभु जी आपके चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपके लोग जो आपको देख रहे हैं दूर दूर से प्रभु जी, जो इस यूट्यूब के माध्यम से आपको देख रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर प्रभु जी आज अनुग्रह कर दीजिए। समय आ गया प्रभु जी, आज उनको उनके लाचारी बेबसी से बाहर निकालने का, उनकी लड़ाई प्रभु जी, वो लड़ाई उनकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी नहीं प्रभु जी, ये लड़ाई आपकी है प्रभु जी। जय देने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। आइए प्रियजनों, मेरे पीछे आप प्रार्थना कीजिए। आप अगर किसी मुसीबत से घिरे हुए हैं, आपकी जान खतरे में है, चाहे बीमारी है, कोई ऐसी विकट परिस्थिति है, आपके परिवार वाले या आपके कोई शत्रु जो आपका जान लेना चाहते हैं, या आप टोटली बर्बाद हो गए हैं, पूरा कोई लूट लिया है, या गलत निर्णय की वजह से आप रास्ते पे आ गए हैं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। अब रोने का समय उनका आ गया जिन्होंने आपकी ये परिस्थिति की है। आपको आनंदित और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जिंदा है, उनका पुत्र यीशु मसीह आज आपके और मेरे साथ है। सो आइए इस समय मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं इस समय आपकी उपस्थिति में आता हूं। मैंने ठोकर खाई है, मैं हार गया हूं। आज मैं मेरी ताकत से नहीं, आपकी ताकत से जीना चाहता हूं। ये लड़ाई मेरी नहीं प्रभु जी, आज से लड़ाई आपकी है। पिता परमेश्वर, मेरी निराशाओं को, मेरे आंसुओं को, मेरी हार को आपके हाथ में देता हूं, क्योंकि प्रभु जी हार को जीत में बदलना आप जानते हैं। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन लाइए। यीशु मसीह के नाम में आमेन। मेरे पीछे बोलिए, शैतान तू हारा हुआ है, मेरे यीशु मसीह ने मुझे बचाया है, मुझे जय दिया है। अब तेरा कोई वश मुझ पर ना चलेगा। परमेश्वर ने मुझे आज़ादी दी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन का ताबा लीजिए। आइए और आप राज कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आपने जिन्होंने इस प्रार्थना की है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रियजनों, इस समय आज एल्विना सारिका, इनका जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ में जन्मदिन है कल मंजुला सिस्टर का, मंजुला केनी, इस बहन का जन्मदिन है। उनके लिए हम प्रार्थना करें। और साथ में 25 तारीख को भाग्यश्री का जन्मदिन है, सिस्टर बबीता मैसी, इनका जन्मदिन है। और पास्टर मनिकम का जन्मदिन है, जो ओरलेम में रहते हैं। हम उनके लिए भी, ओरलेम में उनकी सेवा है, स्कूल है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और साथ में उन सारे लोगों के लिए जिनका जन्मदिन इस सप्ताह भर में है, शादी का सालगिरह है, हम उन्हें भी परमेश्वर के हवाले करें। आइए इस समय आखिरी प्रार्थना में हम चलें। अपने सरों को झुकाएं इस समय और हम भजन संहिता 23
साम्स 23 भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। आइए प्रियजनों, अपने हाथों को ऊपर उठाएं इस समय। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करें। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करें और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमीन। आमीन। हम पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं एल्विना सारिका के लिए प्रभु जी, साथ साथ में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कल मंजुला बहन का जो जन्मदिन है, मंजुला केनी बहन का जन्मदिन है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। और 25 तारीख को भाग्यश्री का, बबीता सिस्टर का और पास्टर मानिकम का जन्मदिन है, हम इन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं। इन सभी के ऊपर आपका अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, इन सभी को आपकी कृपा में चलाइए। साथ साथ में जिनका भी जन्मदिन है विश्व भर में, शादी का सालगिरह है, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं। उन सभी को प्रभु जी आपके कृपा तले लाते हैं। दीर्घायुष्य देना और इनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारा गौरव आदर सम्मान आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रियजनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो हमारे जो मैसेजेस आप बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर करते हैं, लेकिन ये कम है। सो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दबा दीजिए, और परमेश्वर का गौरव महिमा होगा। और लोगों के साथ में ये वीडियो बांट लीजिए, ताकि और लोग इसमें आशीषित हो जाए। और लोगों से कहिए इस हमारे चैनल को, चर्च ऑफ क्राइस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और प्रियजनों, एक सूचना है, ये जो चर्च ऑफ क्राइस्ट जो है ये कल्ट नहीं है, ये फुल गॉस्पल चर्च है। इस नाम का एक कल्ट भी है, ठीक है, चर्च ऑफ क्राइस्ट नाम का एक कल्ट भी है। सो हम उसके हिस्सा नहीं है, हमारा फुल गॉस्पल चर्च है, यानी हम परमेश्वर के वचनों को पूरी तरह से मानते हैं। इसमें का आधा हिस्सा निकाल कर आधा हिस्सा उधर करके हम नहीं करते हैं, हम वो नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इसमें कुछ जोड़ना नहीं और इसमें से कुछ निकालना नहीं है। सो हमारा फुल गॉस्पल चर्च है, ये कोई कल्ट नहीं है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह की, जय हिंद।